हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जाहिर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर ही सबसे पहला एक प्रमाणिक स्रोत है जो हमको अपने को शरीर को ठीक रखना है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये एक बात बताई थी कि व्यवहार सबसे बड़ा होता है, उम्र बड़ा मायने नहीं रखती, व्यवहार एक सबसे बड़ा स्रोत होता है। मैंने आपको यही बताया था पिछले उसमें, मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि माँ बाप, हम ये कहते हैं कि भाई माँ बाप सबसे बड़े होते हैं। बिल्कुल ये सत्य है, ये सत्य है और ये बिल्कुल फैक्ट है। बट आप ये भी तो देखिए ना, हमने तो माँ बाप भी कई तरीके के होते हैं, सास ससुर भी कई तरीके के होते हैं, बड़े जो भी संत हैं या बड़े लोग हैं वो भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि कभी कभी इंसान बड़े हैं या जो भी है वो भी गलत काम कर बैठते हैं। कभी कभी छोटा इंसान समझदार निकल जाता है तो बड़ा मूर्ख निकलता है। हमने एक अपनी इसमें एक ये बना लिया है कि माँ बाप सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये जो कलयुग है ना, ये ऐसे नहीं फैल रहा है, ये तभी फैल रहा है जब यहाँ बहुत बुरे काम हो रहे हैं। देखो बताइए, आपने बड़े बड़े संत, ये बड़े बड़े लोग हैं जो आपने जेल में जाते हुए उनको देखा है, वो कैसे है ऐसे, वो क्यों जेल में गए हुए हैं? वो भी तो बड़े हैं ना, वो भी तो सब कुछ है, वो हमसे बड़े हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि कभी भी इंसान एज से बड़ा मत उसको आंको, आप उसके व्यवहार से उसको आंकिए। मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई है कि एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, और वो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, आपसे अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो क्या ये सही है? और अनुचित व्यवहार और गलत व्यवहार का मतलब क्या? गलत व्यवहार, अनुचित व्यवहार का मतलब यही होता है कि जो उसको नहीं कहना चाहिए, जो चीज़ उसके कानून कायदे में नहीं आती, वो चीज़ वो आपको वो ये बात बोल रहा है, तो वो उसका क्या हुआ? फिर बड़प्पन हुआ या उसके अंदर एक बचपना हुआ? क्या हुआ आप बताइए मुझे। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी जो बहुत लोग जेल में गए हुए हैं, लेकिन आपने ये देखा उन्होंने कितने गलत काम किए जी। आप ये बताइए, आप सब समझते हैं जो आप ये लगा ले राम रहीम है और भी बहुत लोग हैं, इन्होंने पहले क्या खिलवाड़ किया, ये तो बड़े ही थे। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि इंसान आजकल अपनी क्रूरता से, अपनी गंदगी से इतना भर चुका है। मैं उनकी बात करूँ जो गंदे हैं, अच्छों की नहीं कर रही। अच्छे तो अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे तो वो आपके पैदाइश से पता लग जाएगा। कभी कभी इंसान संगति से भी बिगड़ जाता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत नाश की तरफ ले जाता है। लेकिन ऐसा ही है कि आप इंसान का याद रख लेना इस बात को, जो इंसान गलत काम करता है ना, उसका पाप का घड़ा जरूर भरता है। ये सच है, ये फैक्ट है कि उनका पाप का घड़ा जो है वो भर जाता है। क्योंकि आप एक बार बताइए, आप एक इंसान गलत काम करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, वो सोचता है कि भाई कोई नहीं देख रहा। आप ये सोचते कि उसे कोई देख ही नहीं रहा है। जो ये गलत काम करता है वो ये सोचता है कोई देख ही नहीं रहा है, भाई कर लो, क्या पता लगना है। बट आप लोग इस चीज़ को भी, सत्यता को देखते आ रहे हो कि हर चीज़ का पता भी लग जाता है, लोग जेल में भी बैठ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। देर सही होता ज़रूर है, ठीक है। आप एक बात ही नहीं मानते कि आपको नहीं दिख रहा, आपको इंसान नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, पर एक शक्ति है जो आपको ज़रूर देखती है। वो क्या है? वो ईश्वरीय शक्ति है। वो ईश्वरीय शक्ति है जो आपको देख रही है, जिसे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आप अंधभक्त हो चुके हो, आपको ये लगता है कलयुग में कि कुछ नहीं है, भाई कर लो जो कुछ करना है। लेकिन पाप का घड़ा तो फिर फूट कैसे जाता है, ये भी आप देखते होगे। क्योंकि वो इसलिए फूटता है कि आपको ईश्वरीय शक्ति है जो आपको वो समझाते हैं, वो आपको इशारा देते हैं, वो इशारा आप लोग समझ नहीं पाते। आपके अंधेपन की वजह से अंदर का अंधापन ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। वो आपको कहते हैं मत करो मत करो मत करो, फिर आप ईश्वर को दोष देते हो जब कोई गलत काम होता है। ईश्वर कभी कुछ नहीं करते, यूनिवर्स कभी कोई गलत काम नहीं करते, वो हमें बचाते हैं, बट हम धकेलते जाते हैं अपने गलत काम में। इसलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जो हम आपको मैंने माँ बाप का बताया है कि देखो, एक लोग ये कहेंगे माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। देखो, माँ बाप है तो माँ बाप भी माँ बाप की तरह रहें। कुछ बंदे माँ बाप की तरह भी नहीं रहते हैं, कुछ लोग सास ससुर है वो सास ससुर की तरह रहें। देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, कमेंट नहीं कर रही, ये मेरा काम है, मैं बताना, मैं आपको बता रही हूँ। सब में कमियाँ, हम में भी कमी है, सब में कमी है, हम उस कमी को सुधार भी तो सकते हैं ना। एक बार
नहीं, 2 बार सुधरेगा ज़रूर अगर हम चाहे तो, अगर हमने ठान ले कि हमने ये गलत काम नहीं करना है। माँ बाप है ये। देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई, मैं व्यवहार को बड़ा मानती हूँ, एज को बड़ा नहीं मानती हूँ। मैं उसके समझदार एक बड़प्पन को बड़ा मानना होता है, ना कि ये नहीं कि आपकी एज बड़ी और आपके अंदर है टुच्चापन। आप एज से बड़ी है बट टुच्चापन दिखा रही हो आप हर एक चीज़ में सब। या मैं हूँ, अब मेरे से कोई छोटा बच्चा और मैं उससे बड़े एज में उसको टुच्चापन दिखा रही हूँ कि भाई तू ऐसे भी कर रहा है, एक बड़प्पन हमारे अंदर नहीं, समझदारी नहीं है, तो वो कहे कि माँ भी कहे का कोई बड़ा इंसान हुआ? ये बताइए मुझे। बड़ा है, बड़े को बड़े की सम्मान ही नहीं है, वो सम्मानने लायक भी बने। सम्मान भी तभी मिलता है जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है, ऐसी सम्मान नहीं मिलता। एक सम्मान आपको पता है एक छोटे बच्चों को भी मिल जाता है जब अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा तो। एक सम्मान हमने एक बना रखी वो प्रथा की माँ ही होती है, माँ के पैर में जन्नत जरूर होती है। लेकिन जब आपको एक पता है, जब हमारे घर में सब एक साथ रहते हैं ना, जेठानी देवरानी सब इकट्ठे होते हैं, पता तभी लगता है कौन कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है, कौन कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। देखिए वैसे तो हमारे भगवान की कृपा से हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है। मैंने तो आपको औरों की बातें बता रही जो जिनके साथ बहुत बुरा बीत रहा है। ये बता, अगर माँ है तो वो अपनी माँ की जगह रहे, वो माँ वाला कर्तव्य निभाए, सास है सास वाला कर्तव्य निभाए, बहू है बहू वाला कर्तव्य निभाए, और बेटी है बेटी का कर्तव्य निभाए। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कोई एक बंदा बड़ा है और उसके अंदर व्यवहार टुच्चे वाला है, उसका जो नेचर है वो टुच्चेपन पे है, तो फिर वो कैसे बड़ा हुआ? आप मुझे कुछ बता सकते हैं इस बारे में? नहीं हुआ ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमें हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है। आप ये मत देखिए वो बड़ा है हम छोटे हैं, नहीं, हमें अपने पहले व्यवहार को बड़ा बनाना है, तब हम उस अपना एज इफेक्ट उसको दिखा पाएंगे। ठीक है, मैं इतना मानती हूँ कि आज आपके बगल में आप खड़े हो, आपके बगल में एक माँ जैसी है, ताई है, चाची कोई भी है, और वो बैठ के आपसे चिढ़ रही है, जल रही है, वो कैसी माँ हुई फिर? जिसके अंदर जलन चिड़न पैदा हो गई, और वो जो आपसे जल रहा है वो आपका बुरा सोच रहा है, वो कहाँ की माँ पैदा हो गई? कहाँ का उसका बड़प्पन हो गया? चाहे वो दीदी हुई या मासी हुई या चाची ताई कोई भी, फिर उसके अंदर क्या बड़प्पन हुआ जो आपके अंदर वो जलतखोरी कर रही है? जिसका मन साफ हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो आपके प्रति, वो अगर आपको डांट भी रहा हो तो एक अपनेपन की तरह, एक अच्छेपन की तरह, जलतखोरी के उस पर नहीं। वो होती है असली माँ, असली बेटी, असली दीदी, असली चाची ताई, सब समझे? ऐसा नहीं बंदा अंदर से मुंह पे तो मीठा बन रहा है, अंदर आपसे जल रहा है बुरी तरह से, तो आप क्या समझोगे उसको फिर? कुछ लोग क्या समझते हैं, आप समझते नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि कुछ लोग इतने समझदार होते हैं बेचारे, वो चुप रहते हैं। कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि पागल है, इसे पता नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये नहीं समझते कि वो अपने संस्कार के लिए बैठे रहते हैं, चुप, समझदारी से चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अक्ल होती है, उनके अंदर पैदाइशी समझ होती है, और वो कुसंगति का शिकार नहीं होते। कुसंगति में बैठते उनके शिकार नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ होती है। देखो बचपना अलग होता है, हम बचपने में इंसान कुछ भी बोल देता आदमी, जब धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, तो समझ भी बदलती है, आपकी सोच बदलेगी, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके अंदर। आपको फिर कभी कभी रिग्रेट भी होती है कई बातों की, हमने ये नहीं कहना चाहिए था, बट ये होता उसी में जिसके अंदर कुछ समझ होती है। बिल्कुल ही मूर्ख जिसके अंदर एक नाम की चीज़ नहीं, जिन्होंने घास ही भर के दिमाग में, वो समझते भी नहीं समझेगा। मैं हमेशा आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने हमेशा व्यवहार को, अच्छाई को सबसे ऊंचा रखा, बड़प्पन को, ना कि एज को। ठीक है, हमने एज को बड़े एज को गलत काम करते हुए देखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ, माँ बाप है, माँ बाप हमारे सबसे बड़े हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बट एक ऐसे भी तो जब माँ बाप सेवा करवाने लायक भी नहीं बनते। एक सास ससुर या लगा लो चाचा ताई या कई बार बेटियाँ ऐसे बेटे बहू गलत निकल जाते हैं, वो सबके ऊपर लागू हो रहा है। मैंने आपको एक सर्वोत्तम ये बोला कि लोग ये सोचते हैं माँ बाप सबसे बड़े ऊपर, लेकिन माँ बाप होते हैं, माँ बाप तो कई बार अपने बच्चों चोरी में भी धकेल देते हैं, वो माँ बाप क्या हुए? यहाँ माँ बाप की बात यार, यहाँ सबकी एक आ रही है कि जिसका विचार अच्छे, जिसके सोच ऊंची, वही आपका सबसे बड़ा साथी, जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, आपसे जलेगा नहीं, आपसे चिढ़ेगा नहीं। और ये यहाँ मैं बैठ के आपको वैसी मस्तियाँ नहीं कर रही, मैं ये हकीकत बता जो हमारे दिल से उतरती है, जो मैं खुद ज्ञान की चीज़ें देखती तब आपसे बताती हूँ, और ख़ुद भी समझती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की।
गलती की है, हम उसे सुधारेंगे अगर हमें अपने जीवन में रहना है तो मैंने, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि एक बड़ा व्यक्ति है और मानो आपका कोई घर का रिश्तेदार है और आप लगा लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे दादी या चाची ताई कोई भी होता है, मासी, सबका नाम ले लिया एक्सेट्रा, और वो आपसे मीठा बोल रहा है और अंदर से वो आपसे जलन खा रहा है, वो काहे की एज की बड़ी हुई? मुझे ये बताइए, वो कहाँ की एज की बड़ी हुई? नहीं हुई ना वो एज की बड़ी, वो तो छोटे उसमें आ गई स्रोत में कि तुम्हारी तो सोच बड़ी छोटी है, तुम किसी का बुरा सोच रहे हो। तुम किसी का बुरा सोचोगे तो आप ये नहीं सोचोगे सबसे पहले बुराई हमारे अंदर भी है, पहले हम अपनी बुराई को तो हटाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहती हूँ, सबसे पहले आप अपना व्यवहार अच्छा बनाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे संतों की बातें सुनिए जो आपको लगे हाँ इस लायक है, अच्छी संगति बनाइए, ज़्यादा दोस्त मत बनाइए, ये दोस्त भी घर का नाश कराते हैं। ज़्यादा परिवार से मेल जोल रखिए, पर इतना रखिए जितना आप निभा सकें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबको से बातें करने लग जाते हैं, हम निभा नहीं पाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं उन्हीं लोगों से। बट नहीं, आप इज्जत करिए, रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने अंदर के सोल को ना, आपके अंदर की सोल जो होती है उसको अच्छा बनाइए, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन है, आपके शरीर से परमात्मा का मिलन नहीं है। आपकी आत्मा साफ़ है तो आपका सब कुछ साफ है, आपका आगे का रास्ता भी अच्छा मिलेगा, साफ मिलेगा। आज मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप बड़े हो या छोटे हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप उसी से बड़े बन जाओगे, आपको वही विचार आपको बड़ा बना देगा। मैं कभी ये नहीं मानती ये सबसे बड़ा है कि रिस्पेक्ट बड़ों की, जो रिस्पेक्ट है लायक हो। अरे बड़े बड़े तो ऐसे भी तो रेप कर देते हैं छोटे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, वो कहाँ के बड़े हुए? फिर आप मुझे ये बताइए, क्या वो बच्चों से बड़े नहीं होते क्या? उनकी सोच कहाँ चली जाती है, उनकी मानसिकता कहाँ चली जाती है, ये बताइए। हम सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए आपदा आती है, इसलिए प्रभु जो धरती फाड़ता है ना, ये तभी करते हैं वो, ठीक है। रिस्पेक्टेबल वही जिसका विचार व्यवहार सबसे बढ़िया होगा, अदरवाइज़ मेरे लिए वो बड़ा नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का व्यवहार अनुचित व्यवहार करूँगा तो मैं भी इस लायक नहीं हूँ। लेकिन आप एक झगड़ा उस रूप से कर रहे हो कि आपके पास दिल दुखाया जा रहा है, वो झगड़ा और एक किसी के अंदर जलना, किसी का बुरा सोचना, वो अलग होता है। हर प्रकार के हर रूप होते हैं, हर प्रकार की तरह ही पनिशमेंट मिलती है गॉड की तरफ से। अगर आज आप इस तरीके के आप दुखी हो, आपका एक बड़ा बुजुर्ग को आपने उसका दुख ठेस पहुँचाया है, ठीक है, आपने पहुँचा, वो आपकी गलती, ठीक है, उसकी आत्मा से कुछ भी निकल जाए वो आपको लग सकती है। बट एक ऐसा होता है कि आप खाते पीते को कोई जल रहा है, चिढ़ रहा है देख के, बड़ा हो चाहे छोटा हो, जल रहा, तो वो आप कौन सा अच्छा हुआ? वो तो इसका मतलब बहुत बुरा व्यक्ति है, उसे तो बचना चाहिए उस व्यक्ति से। तो जो आपके घर का बुरा सोच रहे हैं, आपका नाश करने में तुल रहे हैं, रात को मार के सोते हैं इनके साथ बुरा हो जाए, इनके साथ वो हो जाए, तो वो आदमी अच्छा कहाँ से हुआ? मुझे ये बताइए, नहीं हुआ ना। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, अपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अच्छे व्यवहार को ऐसा बनाइए, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होंगे तो वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, ठीक है। और कभी किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी थी छल कपट। हम चपल लोग क्या करते हैं, छल कपट में करते सोचते पता नहीं चलता, बट आपको ये पता मारा भी वही जाता है। अच्छे इंसान को देर से न्याय मिलता, पर मिलता ज़रूर है। मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि ये खुद क्या है, वो सब सामने आ जाता है। लेकिन आप दूसरों को तो अच्छे विचार दे रहे हैं, दूसरों को तो अच्छी बातें बता रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, जो बड़े सम्मानने लायक होंगे, अदरवाइज़ कोई वो नहीं होता कि सम्मान लायक होनी उसकी पूजा पाठ करो उसके लिए नाम का, ऐसा नहीं होता। आपको ये लगता है, हम कई बार क्या सोचते हैं, हमारी माँ है, हमारे बाप के साथ तो यार बहुत बुरा हुआ। कभी कभी ये भी देख लीजिए कि हमारे माँ बाप में भी तो कोई कमी नहीं है। हर किसी में नहीं कह रही, लगभग सब में बता रही हूँ ऑलमोस्ट। हम कहते हैं यार हमारी सास ने बुरा किया, उसने बुरा किया, ऐसा नहीं होता, बुरा होता है, करते हैं कभी कभी। एक तरफी आदमी बहुत अच्छा होता है, एक तरफी नहीं होता। लेकिन बैठ के ये समझो कि कहीं हम में भी तो बुराई नहीं है कहीं, क्योंकि एक तो आपके साथ बुरा वैसे कर रहा है बंदा, आपको गिराने के लिए। आप जितना ऊँचा उठोगे ना, आपको गिराएंगे, आपके हौसलों को बढ़ने नहीं देंगे। जितना आप ऊंचा उठेंगे ना, याद रखना, आपके अंदर की कोई जो वो आत्मविश्वास है ना, उसको गिराने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अंदर एक उथल पुथल हो जाए।
ऐसा होता है और होता आया है। अच्छों की नहीं कर रही, लगभग बुरों की बात, जो लगभग बहुत बुरे होते हैं उनकी बात कर रही। तो मेरा देखो, मैं हमेशा एक ही बात आपको मैं मान के चलती हूँ, किसी के साथ ना अनुचित व्यवहार मत कीजिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, मैंने आपको बड़ों का एग्जांपल क्यों दिया, माँ बाप का मतलब माँ बाप से और रिलेटेड बहुत बड़े लोग आ गए, संत आ गए, जो भी वो चाचा मासी मासड़ सब आ गए। जो आप गलत व्यवहार कर रहा है, जो लगता नहीं वो उसके अंदर है, कानून के अंदर, तो वो आदमी अच्छा नहीं होता, उससे बचिए, ठीक है। माँ बाप हमारे बिल्कुल जन्नत होते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ होता है, बट वो उसके लायक भी तो होने चाहिए ना। मैं उनकी कह रही हूँ जो बहुत बुरे से कर रही हूँ। वैसे माँ बाप तो भगवान सबके पूजनीय होते हैं, बट लगभग जो बहुत बुरे, जो कलयुग में हम देखते आ रहे हैं, ऐसे माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को चोरी करना सिखा देती हैं, डाका डालने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे बाप तो जो अपने बेटे को बेच देते हैं, वो कहाँ के बाप, उनको फिर मारना चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए? मैं इसलिए आपको कहती हूँ, व्यवहार सबसे बड़ा, आपके विचार आपके सबसे बड़े, और आपके आचार विचार, एक अंदर का मन, सोल आपकी साफ है, आप उन्हीं से, आपकी वही व्यवहार आपका बड़ा है, ना कि आपकी एज बड़ी मानी जाएगी। बाकी सम्मान आप सबका कीजिए, अपनी तरफ से सब अच्छा बोलिए, बट अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है, ऐसे लोग होते हैं जलने वाले, रिश्तेदारी दिखा दूंगी आपको, ऐसे लोग होते हैं जलते हैं, मुंह में मीठे बनेंगे, अंदर खोदते हैं, इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, इनका घर क्यों बस रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अंदर कूदते हैं। उन्हें ये नहीं पता तुम जो अंदर से जल रहे हो, तुम्हारा ईश्वर शक्ति देख रहा है, वो तुम्हारे को देख रहा है, तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है, इसलिए तुम अंदर से दुखी हो। अगर जिस दिन जो बंदा अंदर से प्रसन्न होता है ना, वो समझ लो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ है। जो अंदर से दुखी होता है ना, भगवान उसको आत्मा से भी दुखी रखता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों का सम्मान कीजिए, मत किसी के आसपास मत देखिए कौन क्या कर रहा है, आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है। आज वो बड़ा तो मैं क्यों नहीं बड़ा बन सकता। पर जलिए मत, चिड़िए मत, क्योंकि उसने अपना कर्म किया है, आपने अपना कर्म नहीं किया है, तो आप इसे चिढ़ रहे हो। किसी का साथ अच्छा कीजिए, आपको वापस लौट के अच्छा आएगा, ये फैक्ट है, फैक्ट है। लोग नहीं समझ रहे ईश्वर शक्ति को। सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होता भी है, इस जन्म में भी होता है, ऊपर वाले जन्म में भी होता है, ऊपर वाली जगह भी होता है। मैं क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि कई बार लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई जैसे लड़की जा रही है, कॉलेज स्कूल से आ रही है, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, कोई गलत काम कर रहा है, दूर से इशारे मार रहा है, तो वो कहाँ से बड़ा हुआ भाई? उसको थप्पड़ पड़ने चाहिए, उसके पैर पड़ने चाहिए। बड़े इंसान की बात कर रही हूँ मैं आपसे, जो बड़े गलत काम कर जाते हैं, जो इतने बड़े जवान, जो 20-20 साल के छोटे बच्चों के साथ गलत करते हैं, वो क्या हुआ फिर? बात माँ बाप के संस्कारों की भी नहीं होती, बच्चा कुदरती भी गंदे संस्कार ले आता अपने अंदर ही अंदर, संगति के साथ रह की। तो मैंने हमेशा एक बात सीखी है, लोगों से दूरियां बनाई हैं जो आपसे गलत कर रहे हैं। बात कीजिए सबसे, पर ऐसे कीजिए जो आपके साथ भी चोट ना पहुँचे, दूसरों को भी आप चोट ना पहुँचा पाएँ। इज्जत कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए जो आपके लायक हो, मैंने आपको बार वही बात बोली, और बस रिस्पेक्ट कीजिए। और आगे आने वाले में और मैं आपको बातें बताऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि आगे कैसे क्या हमें सोचना चाहिए। किसी के लिए हमें अपने व्यवहार को ऊँचा बनाना, ना कि अपने एज के अकॉर्डिंग चलना कि भाई मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं ऐसा क्यों किया। क्यों भैया, आप बड़े तो आप भी तो उसको सम्मान तरीके से बात कीजिए, उससे आप ऐसे क्यों जरूरतखोरी बात कर रहे हो? आप भी अच्छी बातें कीजिए। बड़ा डांट सकता है, पर वो अंदर से रिस्पेक्टेबल तरीके से डांट सकता है, ऐसे नहीं अंदर से कुछ बाहर से कुछ। इसलिए ये कलयुग में नाश हो रहा है। कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। कुछ किया तभी तो हुआ होगा, अब नहीं तो पिछले जन्म का होता ज़रूर है। हर चीज़ का कर्ज चुकाना पड़ता है हमें। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, रिस्पेक्ट कीजिए, आगे सम्मान कीजिए, अपने विचार को अच्छे बनाएंगे तब आपको सामने वाले का पता लग पाएगा। और मैं यही कहूँगी, अब आगे आप मुझे खुद बताएंगे मुझे आगे क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताते रहिएगा, मैं आपको उसके बारे में आगे के बताती रहूँगी। कोई बात गलत लगती हो तो मुझे बताइएगा, इसी को मैं आगे सुधारूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद, नमस्कार।